एक बार एक किसान कभी आने वाली आंधी, तूफान, ओला इत्यादि से परेशान हो गया, क्योंकि कभी कभी फसल ज़्यादा खराब हो जाती थी। इसलिए वह परेशान होकर ईश्वर से शिकायत करने लगा। किसान बोला, यदि आप ईश्वर हैं, लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी ज़रूरत और जानकारी नहीं रखते हैं। जिसकी ज़रूरत नहीं रहती है उसको भी आप दे देते हैं। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम कर दीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान खुश हो गया। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा धूप मिली, जब चाहा पानी मिला, पानी की तो बिल्कुल कमी ही नहीं आने दी। आधी बाढ़ और तेज धूप उसने आने ही नहीं दिया। समय बीतने पर फसल बड़ी हुई। किसान बहुत खुश हुआ, इस बार शानदार फसल दिख रही है। किसान मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में किसान परेशान रखते हैं। किसान फसल काटने के लिए खेत पहुंचा। गेहूं के पौधे की बालियों हाथ में लगाया तो पैर की जमीन फिसल गई। उसने देखा कि इसमें तो दाने ही नहीं हैं। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रिय किसान, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों में बिल्कुल संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तेज धूप दी, न तपने दिया, ना ही आंधी तूफान का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना नहीं करने दिया। इसलिए बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कुछ भी दाने नहीं हैं। पौधे विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उन्हें ऊर्जा पैदा होती है। यह ऊर्जा उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वो बने होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जब तक इंसान संघर्ष नहीं करता, संघर्ष से नहीं गुजरता, वह आदमी खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियाँ ही उसके लिए उन्नति के रास्ते बनती हैं और आदमी मजबूत हो जाता है, प्रतिभाशाली बनते हैं। इसलिए अपने जीवन में चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। यह हम आपको बिखरने के लिए नहीं,